जिन हरीश रावत ने उपचुनाव में बहाया पसीना, अब उन्हीं के खिलाफ हो गया कांग्रेसी कुनबा। कब सुधरेंगे ये लोग? कांग्रेस का भला कभी नहीं हो सकता। हरीश रावत ने खाए त्रिवेंद्र सिंह रावत के आम तो कांग्रेस में मची काएं। किसी ने हरदा की नियत पर उठाए सवाल तो किसी ने काट दिया बवाल। पूर्व सीएम के सलाहकार हों या फिर धुर विरोधी नेता, जब चौतरफा घिरे हरदा तो फिर बोला ऐसा सियासी हमला कि सब चारों खाने चित हो गए। उपचुनाव के प्रचार में जिन हरीश रावत ने जान झोंक कर किया जनसंपर्क और दिलवाई जीत, अब उन्हीं के खिलाफ हो गए उनके पुराने मनमीत। शायद यही वजह है कि कांग्रेस का उत्तराखंड में ऐसा हाल हुआ है। शायद यही वजह है कि 2014 से अब तक पहाड़ों में कांग्रेस हार रही है। हरीश रावत ने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी अच्छी सोच का ये सिला मिलेगा। अक्सर राजनीति में कहा जाता है कि मतभेद होते हैं लेकिन मनभेद नहीं होते, और शायद हरीश रावत ने इस बात को सही मान लिया था। आम पार्टी करने के लिए दो पूर्व सीएम का मिलना कांग्रेस को खटक गया और अब पहाड़ों वाली कांग्रेस में काएं का दौर दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, ये दोस्ती दिखाती हैं, ये प्यार दिखाती हैं और विश्वास भी दिखाती हैं, लेकिन ये दोस्ती, ये प्यार और ये विश्वास ही कांग्रेस वालों को खटक रहा है। और इसीलिए हरीश रावत को त्रिवेंद्र सिंह रावत की आम पार्टी में जाना महंगा पड़ गया, और अब आम तो नहीं लेकिन गुठलियों के दाम पूछे जा रहे हैं। हरीश रावत पर सबसे पहला निशाना उनके पूर्व राजनीतिक सलाहकार रणजीत रावत ने साधा, और फिर उसके बाद नंबर आया हरक सिंह रावत का। धुर विरोधी हरक रावत को तो मौका चाहिए था, सो मिल गया, और हरदा से पूछने लगे कि त्रिवेंद्र रावत के साथ आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है। रिश्ता चाहे जो हो और तस्वीरें चाहे जो आपको इंडिकेट करें, लेकिन हकीकत यही है कि अब उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को ये खटक रहा है और एक नेता दूसरे नेता पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, उन हालातों ने इतना तो साफ कर दिया है कि कांग्रेस की आपसी रार ही उसकी कमजोरी का कारण है। और जब हर तरफ से हरीश रावत पर निशाना साधा गया तो फिर उन्होंने भी जवाब दिया, और रणजीत रावत हो या फिर हरक सिंह रावत, सबको मुंह पका की बीमारी का शिकार बता दिया, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। हरदा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि राजनीति की भी कैसी माया है। आम मैंने खाया और राजनीतिक मुंह पके के बीमार कुछ और लोग हो गए। मैंने दिन के उजाले में आम खाया है, मैं रात के अंधेरे में मुख्यमंत्री जी के पास अपना या अपने करीबी का क्रैशर बचाने के लिए नहीं गया। न मैंने लोकसभा के चुनाव में चुप्पी साधने का किसी को वचन दिया। राजनीति के अंदर राजनीतिक सौहार्द और शिष्टाचार को आगे बढ़ाने की पहल मैं नहीं करूंगा। तो फिर इस राज्य के अंदर एक उस व्यक्ति का नाम बताइए जो इस पहल को करेगा। एक दो ही लोग हैं जिनको इस तरीके की पहल प्रारंभ करनी चाहिए, और दोनों तरफ से करनी चाहिए। राजनीतिक सिद्धांतों, विचारों और परिश्रम का खेल है। मैं उन लोगों से सीख नहीं लेना चाहूंगा जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव से पूर्व हुए सल्ट के उपचुनाव में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ खुलेआम काम कर सल्ट में जी तोड़ मेहनत कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का अपमान किया था। मैं तो 57 साल से कांग्रेस की राजनीति में एक निष्ठ भाव से एक ही स्थान पर खड़ा हूं, और जो स्थान बदलने के विषय में माहिर हैं, जिनके विषय में कहा नहीं जा सकता है कि आज कहां हैं और कल कहां होंगे, ऐसे लोग कम से कम मुझे पार्टी की निष्ठा के संबंध में उपदेश ना दें तो अच्छा रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर जब सियासी हमले हुए तो उन्होंने सीधे सीधे पार्टी के भीतर घातियों पर निशाना साधा और दल बदल करने वालों नेताओं को आड़े हाथों लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।